कई लोगों का मेरे ख्याल में एक मेंटल ब्लॉक आता है जब भी योगा की बात करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हिंदू मजहब से इसका कोई इतना बड़ा गहरा ताल्लुक है कि शायद हमें इससे दूर रहना चाहिए। योगा कुछ हिंदुइज्म से रिलेटेड है। दोस्तों, योगा जो है वो इस वक्त एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। और मज़े की बात यह है कि ये एक सॉफ्ट पावर टूल है भारत के लिए। यू कैन कॉन्फिडेंटली से दिस इज इंडियाज कल्चरल एक्सपोर्ट। योगा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉस्चर्स का नाम नहीं है। योगा की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। यामाज नियामाज हम उनको कहते हैं संस्कृत में। संस्कृत इसलिए क्योंकि ये बेसिकली योगा जो है शुरू हुआ था इंडस सिविलाइजेशन के दिनों में, और जो अभी मोहनजोदारो और हड़प्पा है 5000 साल पहले यहाँ इसको प्रैक्टिस किया जाता था। और ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से भी बहुत पहले आया। बहुत अरसे से 5000 साल से प्रैक्टिस हो रहा था। यहाँ तक कि इंडिया के पीएम के साथ दुनिया के लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स बात करते हैं। वो क्या बात करते हैं? योगा की, कि भाई आपके मुल्क का जो योगा है वो बड़ा जबरदस्त है। भाई योगा ने तो हमारी जिंदगी बदल दी। कहीं से कोई पूतन साहब कहते होंगे, मोदी साहब वो योगा कर करके तो मैंने देखे अपने आप को कितना फिट रखा हुआ है। और फिर मैक्रोन कहते होंगे, सर योगा की वजह से ही तो मैं इतना जबरदस्त नजर आता हूँ। दोस्तों नमस्कार। आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, जो कि हर साल 21 जून को होता है और इसे पीएम मोदी ने ही स्टार्ट करवाया था। अब पूरी दुनिया आज के दिन योगा डे बनाती है क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं और इसका ओरिजिन भी इंडिया से ही हुआ है। पहले मुस्लिम कंट्रीज योगा नहीं करती थी क्योंकि उनको लगता था कि ये कोई धर्म का मामला है, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है और अब तो पाकिस्तान भी योगा डे बना रहा है। वो अलग बात है कि वो इसे हिंदू धर्म से जोड़ना नहीं चाहते। अगर जोड़ दिया तो कोई करेगा ही नहीं वहाँ पर। आज के दिन पीएम मोदी के साथ सभी कंट्रीज के एम्बेसडर भी योगा कर रहे हैं। एक तरह से ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है जिसे पीएम मोदी ने एक्सपोर्ट किया है पूरी दुनिया में। पूरे वर्ल्ड में इस समय लाखों योगा सेंटर खुल चुके हैं और खासकर अमेरिका में तो योगा को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज है, क्योंकि वहाँ पर मेंटल हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम है, जिसके लिए वो डॉक्टर्स को लाखों रुपए दे देते हैं, लेकिन वही काम वो योगा करके भी कर सकते हैं। इसलिए अब उनको भी अकल आ गई है कि कितनी पावर है योगा में। इंडिया में तो आपको पता ही है कि लाखों लोग ठीक हो चुके हैं योगा से। भारत में और पूरी दुनिया में बाबा रामदेव की वजह से योगा को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। कुछ लोग अभी भी हैं जो योगा सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते। दोस्तों, योगा जो है वो इस वक्त एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। और मज़े की बात यह है कि ये एक सॉफ्ट पावर टूल है भारत के लिए। और पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी भी इसको मिल रही है। ये एक अल्टीमेट, आपको पता है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आप ये समझ लें, ग्लोबली बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज हो रहा है। और ये आप यू कैन कॉन्फिडेंटली से दिस इज इंडियाज कल्चरल एक्सपोर्ट। और पिछले कई दहाइयों में ये चल रहा है। अभी फॉर एग्जांपल आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो योगा कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर योगा कर रहे हैं, इंडिया के अंदर तमाम अम्बेसडर्स योगा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी योगा कर रहे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर योगा हो रही है, लंदन के अंदर योगा हो रही है, हर दुनिया के मुल्क में योगा हो रही है। आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लग जाएगा कि हाउ बिग दिस इवेंट हैज़ बिकम। और ये अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें इस सारे प्रोसेस को, तो जब से नरेंद्र मोदी ने ऑफिस संभाला 2014 से, जी, योगा जो है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी। और एंड देन इट हैड ग्लोबल फुटप्रिंट्स। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर किया। और मेरे ख्याल है 2014 में ये हो गया। और ये यूनानिमस रेजोल्यूशन। अच्छा, ये ऐसी चीज़ थी, मतलब हाउ कम इंटरनेशनल कम्युनिटी डिनाई that something which is related to your physical and mental health, आप इसे डिनाई कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। लेकिन इंडिया ने इसको एज ए ब्रांड एम्बेसडर सामने आया। और हम क्या कर रहे हैं? हम दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म, ये है हमारा मसला। अब ये जो वाक़यात पाकिस्तान में आए रोज़ होते हैं, सवात में बंदे मार दिए, ईसाइयों को मार दिया, फलां को मार दिया, उसको मार दिया। हमें सॉफ्ट पावर चाहिए। आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो पोस्ट कोल्ड वॉर इरा है ना, ये पर्टिकुलरली 1989 के बाद का जो इरा है, सॉफ्ट पावर हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया का जो ट्रेडिशंस थे, हेरिटेज थे, कल्चर थे, मूवीज, बॉलीवुड, योगा, मेडिसिन, जैसे कहते हैं ना
इन सब को इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल, एक तरफ आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। फिर स्पाइस रिच कुजीन इंडिया का बड़ा मशहूर है जी, कि ज़बरदस्त मसाले वाले खाने हैं जनाब, ठीक है जी, मतलब उसका इस्तेमाल किया। जो मुल्क अपने आप को मार्केट कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। मिसाल के तौर पे टर्की में, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा है, लेकिन वो अपने कल्चर को, चीज़ों को, हिस्ट्री को दिखाते हैं। इंडिया के पास अभी उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो वेस्टर्न वर्ल्ड के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन एट द मोमेंट उनके पास ये सॉफ्ट पावर टूल्स हैं। तो कुछ चीज़ें वो ये कर रहे हैं कि दुनिया को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कम इन इंडिया, एंड सम ऑफ द थिंग्स दे हैव एक्सपोर्टेड, एंड दैट इज बॉलीवुड वन ऑफ दैट। योगा इज अनदर वन दैट। उनकी जो टूरिज्म के लिए आपको यू हैव टू गो इन इंडिया, बट इंडिया हैज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर बट नॉट एट दैट स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नहीं है बहुत सारी जगहों में, क्योंकि जब हुकूमतें, nobody ever thought next से 10-20 years कि जी टूरिज्म कितनी बड़ी चीज़ बन जाएगी, ठीक है जी। और मज़े की बात है, जब ये ग्लोबल पेंडेमिक थी, ये जो क्या नाम था, कोविड का मसला था, तो योगा जो है वो पूरी दुनिया में हो गया। लोगों की मेंटल हेल्थ, आप अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन होती है वो पता है किस पे होती है? मेंटल हेल्थ। हम हमेशा बात करते हैं भारत की सॉफ्ट पावर की, कि क्या ज़बरदस्त उनकी सॉफ्ट पावर है। उनको तो किसी हार्ड पावर की ज़रूरत ही नहीं, उनको किसी को किसी चीज़ पर इंसिस्ट करने की ज़रूरत नहीं। उनके लिए तो उनकी सॉफ्ट पावर ही काफ़ी है, जिसमें उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, जिसमें उनका म्यूज़िक है, जिसमें उनके म्यूजिशियंस हैं, जिसमें उनके एक्टर्स हैं, और फिर क्रिकेट है उनकी, और फिर उनकी योगा। तो जब हम पहुंचते हैं योगा पर, तो बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। आपको पता है कि दुनिया भर में योगा डे मनाया जाता है। ये योगा जो है ये भारत का है। आप जब एशियन सिविलाइजेशन में देखते हैं योगा की हिस्ट्री, तो आपको पता चलता है कि भारत का ये योगा, जो कि हेल्थ के लिए और एक्सरसाइज के तौर पर इसको लिया जाता है पूरी दुनिया में, अब इसको एक सेलिब्रेट किया जाता है, इसका डे मनाया जाता है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि वर्ल्ड लीडर्स जब उनसे डिनर या लंच की टेबल पर मिलते हैं, जब उनकी मुलाकातें होती हैं दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स के साथ, तो वो उनसे योगा पर बात करते हैं। अच्छा, अब करते तो यकीनन होंगे, लेकिन हमें ऐसा इतना ज़्यादा इसका जो है वो नहीं पता था ना। हम तो कहते थे सॉफ्ट पावर है, लेकिन यहाँ तक कि इंडिया के पीएम के साथ दुनिया के लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स जब बात करते हैं, तो वो क्या बात करते हैं? योगा की, कि भाई आपके मुल्क का जो योगा है वो बड़ा ज़बरदस्त है। भाई योगा ने तो हमारी ज़िंदगी बदल दी है। कहीं से कोई पूतन साहब कहते होंगे, मोदी साहब वो योगा कर करके तो मैंने देखे अपने आप को कितना फिट रखा हुआ है। और फिर मैक्रोन कहते होंगे, सर योगा की वजह से ही तो मैं इतना ज़बरदस्त नज़र आता हूँ। हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ को भी योगा का बहुत शौक है। आप देखें यहाँ पर अमेरिका भर में इतने योगा सेंटर्स हैं, और लोग इसको बड़े जो है, जिस तरह जिम जाते हैं उसी तरीके से इसको एक अपने रूटीन के तौर पर लेते हैं।